वृंदावन के धाम को मर्म न जाने कोई, पात पात और डाल डाल पर राधे राधे हो। आज की मर्म कथा सुदामा चरित्र राठौर कैसेट के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस समय भगवान कृष्ण काशी में संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण के साथ में सुदामा नाम के ब्राह्मण उनके सहपाठी बनकर के पढ़ते थे। एक दिन का जिक्र है, भामिनी गुरपत्नी ने भगवान कृष्ण को संकेत दिया है और क्या कहा? वत्स इधर आओ। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, वन से जाकर लकड़ियां ले आओ। पत्नी बोली मोहन से, लाला तन के धर आओ, घर में ईंधन को नाम नहीं, कुछ बेटा द्वारा बतलाओ। मोहन बोले मत फिक्र करो, जंगल से तोड़े लाता हूँ, और चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटाता हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे हैं, हे मैया तू जाकी तो फिक्र न करे, हूं जंगल से ईंधन तोड़ के लाए रो,
क्योंकि सुदामा भैया मेरे साथ है और मैं शाम तक लौट आऊंगा। इतने जो वचन सुने हैं तो आज गुरुपत्नी ने उस ब्राह्मण सुदामा को संकेत किया है। इधर आइयो सुदामा कछु बात है, इधर आइयो सुदामा कछु बात है, इधर आइयो सुदामा कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। सुदामा आया है। श्री कृष्ण के साथ जाओ और वन से लकड़ियां लाने में उसकी मदद करो। तो मैया ने क्या करो है, थोड़े से चना पोटरी में बांधे, थोड़े से चना, थोड़े से चना, थोड़े से चना पोटरी में बांध दे, पोटरी में बांधे। और क्या बोली? ये लो चने, जब भूख लगे तो दोनों आधे आधे बांटकर खा लेना और रास्ते में ज्यादा खेलकूद नहीं करना। संध्या होने से पहले घर वापस लौट आना। लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, एक पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए शाम। घोर रात महा को महीना, पानी पे पानी आबे। और त्रिभुवन पत गुरु सेवा में अब पेड़ तले सुखलावे। महाराज गुरु की सेवा लासानी, प्रभु उत्तर दे दो हमें प्रश्न ये कर लो अज्ञानी। हाय कलयुग के गुरुओं पर क्यों तेरी नहीं अनुकंपा है, हाय कलयुग के गुरुओं पर तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है, हाय कलयुग के गुरुओं पर प्रभु तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। देख लीजिए प्रभु की लीला। महा का महीना पानी पर पानी आ रहा है और वो संसार का त्रिकालदर्शी गुरु की सेवा में आज वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहा है। ठंडी बियार के झोंकों से फुहार पड़ रही है, तीव्र गति से फिर मेघ बरसने लगा, जरा फिर थमा, फिर बरसने लगा। इधर वो भी शिष्य हैं जो आज गुरु की सेवा में वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं। हवा के झोंके आ रहे हैं। पानी पर पानी बरस रहा, बादल पर बादल आते हैं, ठंडे बियार के झोंकों से ठंडे बियार के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। एक घटना घट गई इसी में। जो चना सुदामा बांधे था, जो चना सुदामा बांधे था, वो धीरे धीरे चबने लगा। जो चना सुदामा बांधे था, उस मनमोहन को दिए नहीं और धीरे धीरे चबन लगा और प्रगट खेल सब किए नहीं।
अगर पूछा जाए तो ब्राह्मण की गहराई को किसी ने ले नहीं पाया। भगवान कृष्ण जैसे मित्र और दोस्त के साथ में कितनी बेवफाई कि जो सुदामा जी को चना दिए तो गुरपत्नी ने वो पीठ फेर करके चबने लगा और उसने भगवान कृष्ण को बताए भी नहीं। तो भगवान कृष्ण भला क्या नहीं जानते, मन की जाने तन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु ते का छिपिए जाके हाथ में डोरी। मोहन ने कट कट शब्द सुना, मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है, कछु होए तो निक मोको दे दे, कछु होए तो निक मोको दे दे, अब भूख दम निकला जाता है। जिस समय ये सुदामा पीठ फेर करके चना चबने लगा तो भगवान ने जब दांतों की कटकट की आवाज सुनी है तो सुदामा जी से प्रभु बोले, मित्र सुदामा, अगर कुछ खाने को है तो मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, मुझे सर्दी से तो ठंड लग रही है, देखो बरसात हो रही है, तभी मेरे दांत खटखट कर रहे हैं। ठीक है मित्र। कपटी बोला क्या रखा मेरे दांतन को ठंड सतावे, कपटी बोला क्या रखा मेरे दांतन को ठंड सतावे, इसलिए तो खाने जैसा ये कट कट शब्द सुनावे। महाराज बेन सुन व्याकुल भय गोपाल, और दियो साप मन ही मन में तू हुई जाइए कंगाल। श्राप दे दिया कि जा, तूने मित्र के साथ में छल किया है तो तू दरिद्री हो जा, ये प्रभु ने श्राप दिया। और ध्यान रखना, गुर से कपट मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए कोरी, के होए निर्धन के होए कोरी, के होए निर्धन। जो गुरु से कपट करता है, अपने मित्र से चोरी करता है, कि तो वो निर्धन हो जाता है या उससे कुष्ठ रोग हो जाता है। मित्रों के बारे में बहुत कुछ दिया है। क्या क्या दिया है गोस्वामी जी ने? अपना दुख गिरिराज समझाना, अपना दुख गिरिराज समझाना, मित्र का दुख रज मेरे समाना। जय ना मित्र दुख होए दुखारी, जय ना मित्र दुख होए दुखारी, तने बिलोकत पातक भारी, तने बिलोकत पातक भारी, तने बिलोकत। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात आ गई है सामने। एक हाँ, जरा समझो। खाने की धार को सेनो है सहज बात, सहज बात अग्नि में जली बो जबे को, सहज बात छोड़ वो है माता पिता कुटुंब को, सहज बात त्याग वो है घर और गेह को। सहज बात भाली और सिंह में निवास होए, सहज बात सेन करबो शीत घाम में हको, राम सिवा याद रहे और सब सहज बात, कठिन बात एक है निभे वो जने को। तो
प्रेम वो शक्ति रखता है, हर दीवार तोड़ सकता है। लेकिन सुदामा ने प्रभु के साथ में जो छल किया, और उसी श्राप से आज सुदामा जी लाख से लीक हो गई। कैसे? इतनी गरीबी आ गई। सुदामा जी जब घर आते हैं गुरुकुल से पढ़ करके, तो उनकी शादी हो जाती है और सुशीला नाम की दुल्हन घर में आ गई। हाय हाय, सुदामा जी गरीब हो गए, गरीब। और भगवान न करे कि काऊ को गरीबी दे। नौजवान साथियों, गरीबी के समान दुनिया में कोई कष्ट है नहीं। कितनी गरीबी आई सुदामा जी पे। दर दर बेचारे, द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के भर के वो आटा डाल न पाते हैं। इतनी गरीबी, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। 2 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। घर मांगे, लोटा भर आटा मिला नहीं। ध्यान रखना, ये गरीबी। जादिन से दुल्हन बन के सुशीला आंगन में आई, ऐसा उसे मौका और वक्त प्रभु ने नहीं दिया कि सर्दी में वो सर तक पैर तक रजाई ओढ़ लेती। ऐसा सौभाग्य उन्हें न मिला जो पेट भर के रोटी खा करके सुख की नींद में सो जाती। ऐसा उनकी नसीब में नहीं लिखा था कि वो कभी भी लहंगा घांगरो चादर सही ओढ़ करके बाहर पड़ोसन के बीच में बैठ लेती। भगवान न करे किसी को गरीबी दे। उसी गरीबी में हमने ये गीत बनाया था। कौन? टोटा किसी की मत ना आइए, सबसे बुरो है टोटा, और लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। काऊ रिश्तेदार परिवारन मोको ना अपनाओ, पर आधार को प्रभु ने देखो कहां से कहां बनाओ। रे आधार भजन कर हर को, तेरो कर्म है खोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। लेकिन ध्यान रखना कि हम उस गरीबी के पले हुए, वही गरीबी आज उस दीन ब्राह्मण पर है जिसे जी भर के न तो भोजन मिलता है न समाज में आदर। एक दिन का जिक्र है, जब 3 दिन हो गए सुदामा उनकी पत्नी को भोजन नहीं मिला, तो आकर के पत्नी अपने पिया के पैरों की तरफ बैठ गई, अपने साजन के पैरों को धीरे धीरे दबाती हुई रो करके बोली, नाथ, आज 3 दिन हो गए हैं, घर में चूल्हा नहीं सुलगा। कोई अतिथि आ जाए तो मैं क्या करूंगी? घर के कोने में बैठकर सिर्फ रो सकती हूँ। एक बात पूछूं नाथ, तुम भगवान का इतना भजन करते हो, फिर भगवान हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं?
पाप तुमने नहीं, पाप तो मैंने किया है। जिसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ रही है। एकदम से भामनी चौंक पड़ी और सुशीला ने अपने प्रीतम को पूछा, नाथ कौन सा तुमने पाप किया है जिस पाप की सजा हम दोनों को मिल रही है? तो सुदामा जी बोले, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। एक दिन गए लकड़ी लेने, गुरु मैया ने चना दे, मुंह से निथुर नीचने प्यारी अकेली चावले। प्रभु ने पूछी, कहा चबरो मैंने उलटे जवाब दे, बाई श्राप से ओ गोरी हम दीन गरीब भये, आयो बुढ़ापो दुल्हन हाथ में पकड़ी लाठी है, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। हम जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो एक दिन गुरु माता ने हमें कृष्ण के साथ लकड़ी लाने भेजा और हमें कुछ चने खाने को दे दिए। वह चने हम खुद ही खा गए। जब कृष्ण ने हमसे पूछा तो भाई क्या खा रहे हो, तो हमने उल्टा जवाब दे दिया। बस कृष्ण ने हमें मन ही मन श्राप दे दिया। बस उसी श्राप के कारण हम गरीबी भोग रहे हैं और हमारी ये हालत हो गई है, बुढ़ापा आ गया है। देखिए कर्मों का खेल ये होता है और ये बिल्कुल बात सत्य है राठौर। नियत अगर साफ नहीं है तो ये भी सोच लेना कि हवेली की हवेली बिक जाती, तिजोरियों में से धन गायब हो जाता, ताला चटकाई नहीं न खुला। 50 ऐसे प्रमाण हैं। तासु जरा नियत ठीक रखना। हम तो गरीब भय अपने शुभ कर्मों से कन्हैया दोहर का धीत भय। हम तो बनिए ऊंट पीठ पे कस दई काठी है, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। कृष्ण मेरे सहपाठी हैं, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। इतने जो वचन सुने एकदम से भावनी की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी भगवान ये क्या हुआ। साक्षात जगत पिता के साथ छल किया आपने। अच्छा नहीं किया आपने। रोए के बोली भामनी सजना भारी भूल भई, सारी उम्र ना तो है तेरी बिसियन में बीत गई। भारी भूल की आपने। तुम्हारी गलती की वजह से सारी उम्र गरीबी में बितानी पड़ रही है। देखो नियत बिगड़ गई नाथ जाओ दुर्गति खूब भाई। देखो जब नियत बिगड़ गई तो हमारी बहुत दुर्गति हुई। मीरा पड़ोसन को देखो, उसकी गरीबी दूर हुई क्योंकि उसकी नियत साफ है। वह राम के नाम को जपती है, उसमें कोई छल नहीं है, इसलिए वो खुश है। नियत साफ पड़ोसिन मीरा की, बाकी गरीबी तुरत गई।
इसीलिए तुम भी गरीबी भोग रही हो और मैं भी नंगा भिखारी हो गया हूँ। महाराज कुबेर के पास रहकर कोड़े कोड़े के लिए घूम रहे हो। अरे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो फिर भी कल्पना कर रहे हो। एक बात बताऊं नाथ, अगर बुरा न लगे तो भगवान श्रापकारी हैं तो श्राप हारी भी हैं। भगवान श्राप दे सकते हैं तो श्राप हर भी सकते हैं। मेरी एक बात मानोगे? दो कर जोरे हाथ सुनो पति बात अरजनिक मेरी, तुम दोहरिका को निक जइयो रे कारो मत सैया देरी। और सत्य वचन ले मान बड़ी हैरान, अरे दुख की ढेरी दुख की ढेरी दुख की ढेरी, मुँह पे रूठ गए घन श्याम रे ना झरी लई सैया फेरी। तुम द्वारका चले जाओ, कदापि देर मत करना। वहां से धन दौलत कुछ मत लाना, सिर्फ प्रभु से क्षमा याचना करना, हमारे मन को शांति मिल जाएगी। अरे नजर लाई फेरी नजर लाई फेरी नजर लाई फेरी नजर लाई फेरी, मुँह पे रूठ गए घन श्याम रे नजर लाई फेरी। अरे सुन के दुल्हन की भैया बानी, अरे तब बोलो विप्र सो ज्ञानी, और हटकाए को गोरी तूने ठानी। अरे क्यों हट कर रही है? जब किस्मत में टूटी हुई झोपड़ी लिखी है तो महल के सपने क्यों देखने? घर में एक रजाई है, उसे लेकर तुम सो जाते हो और मैं ठंड में करवटें बदलती रहती हूँ। ये बूंदें ऊपर से टपकती हैं, सीधी छाती पे टपकती हैं, कैसे नींद आए। ऊपर से खटिया में खटमल और इतने सारे मच्छर हैं, क्या करूँ? लिखी विधाता की लड़ाई मिटे जोर करता निहाय लिखी लीला निकाय। बोली दुल्हनिया तब साजन पे परम सनेही पिया हमारी। क्या बोली? देखो, हम तुमसे सब तरह से खुश हैं। हम तुम्हें जो भी काम बताते तुम हट करने लगते हो। भगवान से जितने दूर रहे हो उतनी दूरी बढ़ गई है, जितने नजदीक होंगे उतनी दूरी कम होगी। उनके शब्द भी हैं क्या? हमको बढ़े जो एक डग ताको डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग तो हम लोहे की लाट। और सबरे दुख दूर हो जावे वो मथुरा वाले हैं मदन गोपाल काए। कौन मुसीबत है मेरे सैया जो प्रभु ने रड़े दिए लगाए। जब दुल्हन ने हथ कर लिया के एकदम ब्राह्मण झुझलानो। अब तो सुदामा जी झुझलाने लगे। अब देखो तुम लोभ दिखाने लगी। जो जग को त्याग सिखाता उस पे तेरी शिक्षा क्या काम देगी? और जो भक्ति रतन को मालिक है, भाई भिक्षा की क्या जरूरत है? बाकी पास तो भक्ति रूपी रतन है ही, तो तुम काहे को बाबरी हो रही हो? अब हमें कहूँ मत पठाओ। तो दुल्हन बोली, मैं तो सूखी रूखी रोटी खाकर भी खुश रह सकती हूँ। मैं द्वारका तुम्हें इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि जिस पर सारी दुनिया की आस टिकी है, मैं भी उस पर आस लगाती हूँ। जब कृष्ण चंद्र सो हितु सुनो, मैं तो बाई के द्वार पठाती हूँ। जिस पर दुनिया की आशा है, मैं तो बाई ते आस लगाती हूँ। सुदामा जी कहने लगे, तुम खाम खामे हमें उनके द्वार भेज रही हो। अगर मेरे भाग में टूटी झोपड़ी लिखी है तो मुझे महलो अटारी नहीं मिल सकती। ये तो मैं जानता हूं, अगर वहां जाऊंगा तो कुछ न कुछ लेके तो आऊंगा।
और अगर कुछ न मिला तो भगवान के दर्शन ही कराऊंगा। लेकिन अब ये सोचते हैं कि जब इतनी जिंदगी कट गई तो थोड़ी और सही, अब थोड़े दिनों के लिए हमें क्यों दूसरे के दरवाजे पर हाथ फैलाने के लिए बाध्य कर रही हो। तो एकदम से भामनी बोली, महाराज महाराज तुम सुबह निकल जाते हो, नाना प्रकार के दरवाजों पे जाते हो, गालियां सुनते हो, हाथ फैलाते हो, भीख मांगते हो, फिर भी तुम खाली चले आते हो। परायों के दरवाजों से तो अच्छा अपनों का दरवाजा है। मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम द्वारका चले जाओ। सुनो, जाने को तो मैं चला जाऊं, लेकिन एक समस्या है। गुरु पिता मित्र के यहाँ के कोई जावे, छोटी मोटी भेंट संग ले जावे, मेरी नार भेंट बिन है रही है रानी, कहा प्रभु को ले जाएं, कहा श्याम को ले जाएं, पास में कोरी नाय कानी, कहा प्रभु को ले जाएं। भेंट को कोरी नाय कानी, कहा प्रभु को ले जाएं। क्या ले जाऊं? कुछ है तेरे घर में? 3 दिन से तो चूल्हा नहीं जला है और मुझे द्वारका भेज रही है। अरे मित्र के पास जाऊंगा तो कुछ भेंट देने के लिए भी तो होना चाहिए। तो एकदम से बोली है भामनी, पिया अगर भेंटे ही वाली बात है तो मैं काऊ न काऊ पड़ोसन से जाके मांग लाऊंगी। कुछ भेंट दोगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और ज्यादा मेरा दिमाग खराब किया तो मैं भीख के बहाने बाहर चला जाऊंगा और कई महीनों बाद लौटूंगा। तो बस मेरी राह देखती रहना फिर। नहीं नहीं ना, ऐसा मत करो। मैं अभी पड़ोसन के घर जाती हूँ, अभी कुछ लेके आती हूँ। गली में आकर के पेट पकड़ के बैठ गई और बिलक बिलक के रोने लगी, यारी गरीबी। जब गरीबी में कोई मेरी पड़ोसिन भी नहीं जो मेरे ऊपर दया करे। नौजवान साथियों, अब उसे याद आई, और ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि गरीब का दर्द गरीब ही जानता है। एक पड़ोसिन थी उसकी जो बिल्कुल गरीब थी, बको नाम का है मीरा। मन में सोचन लगी गरीबिन मीरा के ढग जाए, बाय दर्द मेरो हुए बाके घर कचले। धीरे धीरे लड़खड़ाती सी मीरा के ढगवाई, मीरा ने ओ कही बहन तू काहे को आज को मिलाई। रोए रोए के कहे सुशीला सुन बहना चितलाई। बहना, ओ मीरा बहना। हाँ, आ जाओ, आओ ना। बहना, बैठो, आओ बैठो ना। मेरे पिया जो है ना। हाँ हाँ, क्या बीमार है? नहीं नहीं, वो बीमार नहीं है। मेरे पिया जो है द्वारकाधीश कन्हैया के मित्र हैं। मेरे पिया और द्वारकाधीश श्याम एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। अच्छा, आज वो अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कुछ भेंट दे दूँ। घर में कुछ भी नहीं है। बहन, तुम मेरी मदद कर सकते हो? कुछ है तो दे सकते हो। वो परसों लौटेंगे, हम दुगना दे देंगे। ए सुन के तने बेन रे तब रोई की बोली मीरा। ओ बहन सुशीला मत बिलखइयो, दिल में धर ले मीरा।
मेरी सखी पिया अब भागवत कह न गए, और चावल वहां पर चढ़े, चावल वहां पर चढ़े के लेके घर को आई गए, चावल वहां पर चढ़े, और सब चावल बहना मैंने बच्चन को बनाए। अरे बहन ने को पहले आ जाती, अपनों पेट काट बहना वो तो को दे देती। मेरी सखी के दिल अब मेरो घबरानो, और कहा दे मेरी बहन बच्चों ने मेरे घर में दानो। बहन कैसे कहूँ, अभी तुम्हारे थोड़ी देर आने से पहले मेरे पति चावल लाए थे, वह मैंने अपने बच्चों को खिला दिए हैं। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो मैं तुम्हें अपना पेट काट कर वह मैं तुम्हें दे देती। अब तो घर में एक भी चावल का दाना नहीं है। कैसे कहूँ, हाँ टूटे कण पड़े हैं, चाहो तो उन्हें ले जा सकते हो। ठीक है, वही दे दो। एकदम से सुशीला उठी है, कोने में वो कण लगे हुए थे, फूंक फूंक करके उसको अपनी मैली सी चादर में भरने लगी, तो ज्यादा उनाए रहे, 3-4 झोंक चावल रहे। आज वो चावल लेकर के घर आई है। ये लीजिए नाथ, और चले जाइए। और हाँ, शाम से मेरा प्रणाम अवश्य कह देना। हो सके तो अपने साथ शाम को जरूर लेके आना। मेरी श्याम सो नमस्ते कहियो, उन्हें संग लिबाई के आइयो। मेरी मोहन सो चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, दोहर का जाने लगे, चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, हाँ चल दिए चावल दबा के। दोहर का साने लगे, चले हैं पाए बिमाई फटी विप्र के नंगे पैरन धाए। चलते चलते आज सुदामा महान वन में आए। वृक्ष तले हाँ वृक्ष तले गए बैठी सुदामा, गिरधर के गुण गाए। और द्वारों छोड़ी कन्हैया हूँ तेरे ही द्वारे आए। अब सुध ले लीजिए बंसी वारे, तेरो ही ले लौटा। क्या हुआ, शीतल हवा लगी उपवन की, सोया विप्र सुदामा। बड़ी निंदिया आ रही है। शीतल हवा लगी उपवन की, सोया विप्र सुदामा। भेजे देव ले गए उनको फटा हुआ कुल जामा। सुदामा जी को उठा लियो भगवान ने, और अपनी द्वारिका की बगीची में लेटवा लियो। जब सुदामा जी की आंख खुली है तो क्या देखा उस ब्राह्मण ने, आंख खोल के देखे सुदामा, पढ़ो तो स्वर्ग दिखाई। द्वारपाल से कहने लगे ये कौन नगर है भाई।
कहने लगो तेरो कहां से आओ जे सोटा। बुढ़ापो तो है ही, बहुत बुरी खांसी उठ गई। कहने लगे, ठहरो भाई द्वारपाल, ये कौन सी नगरी है? ये द्वारका नगरी है। किससे मिलना है? विप्र सुदामा कहने लगो मैं तुमको ठीक बताऊं। पूरी सुदामा धाम मेरो गोपाल से मिलने जाऊं। मैं सुदामा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, कृष्ण के बचपन का मित्र हूँ। कृपया मेरा संदेशा जाके दीजिए कि उनके बचपन का दोस्त सुदामा उनके द्वार पर खड़ा है। मैं आपका संदेशा महाराज श्री कृष्ण को सूचित करके आता हूँ। ओ द्वारपाल जाके मोहन से कह दे तो से मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल जाता है, भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार है? द्वार पे खड़ा है एक विप्र, घर को कुछ नहीं ठिकाना है। दो पटिया मैली धोती है, नहीं भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, साबित नहीं देह पर जामा है। और आपको नाम बताए रहो है, ब्राह्मण को नाम सुदामा है। महाराज द्वार पे एक विप्र खड़ा है, मैली धोती है, तन पे कुर्ता नहीं, सर पे पगड़ी भी नहीं। महाराज जाति से ब्राह्मण प्रतीत होता है, अपना नाम सुदामा बताता है। महाराज ध्यान रखना, जिस समय भगवान ने सुना है कि सुदामा मित्र आ गए, लीलाधर सारा काम भूल गए और इतनी जोर से भागे हैं कि भगवान का पीतम्बर गिर पड़ा। प्रभु ने उठाने का समय नहीं निकाल पाया। दोनों दौड़े, दोनों लिपटे, अब प्रेम से तिब पौन मिला। आधारन नाय जान पाई के पहले उनमें कौन मिला। एकदम से उचंग भर के सुदामा को कलेजे से लगा लिया। और खींच तान करके उस आसन पर बैठाला जहां भगवान श्याम सुंदर के सिवा दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। और क्या करने लगे यहाँ बाहर मित्रों, कांटे निकालते जाते हैं और धूल झालते जाते हैं। गंगा जल के बदले में आंसू को डालते जाते हैं। देख कर सुदामा की दीन दशा, करुणा कर रोए। पानी परात को छुओ नाई, नैनन के जल से पग धोए। देखिए, इसे कहते हैं प्रेम। अच्छे भोजन कराए हैं, स्नान करवाने के बाद वस्त्र बदले हैं। और दूध जैसी फैन जैसी सैया है, उस पर लीलाधर ने सुदामा जी को लेटा लिया। रुक्मिणी और रुक्मिणी नाथ दोनों जो हैं, आज भगवान मिलकर के सुदामा के पैर दाबने लगे, सकचाते हुए, डराते हुए। क्या बोले हैं? प्रभु बोले सुन ले बात कह के मेरे हाय बुरा भाई, तुम भाई ना हो पूरे हो हाय कुटिल अरे कसाई। महाराज बिराने से भटकत है डोले, और जा द्वारे क्यों नहीं आए, दिल के न भरम खोले। मित्र, तुमने ना कोई सूचना न पत्र लिखा
तुमने तो हमें एकदम भुला दिया। तो एकदम से बोले हैं सुदामा जी, रोक करके सुदामा बोले हैं, ये जिंदगी बड़ी अकड़ती है, मैं काय को भुलाए फिरते हैं, तेरी माया पीछा पकड़ती है। लेकिन अब भी सुदामा जी ने जो भेंट लाए थे ला करके नहीं दी है श्याम को। मोहन बोले रोई कि मेरी भाभी ने कहा पठाओ, बगल दबाएं का बैठे हो मो को नहीं दिखाओ। इतनी कह के मनमोहन ने बगल लगाए दो धोता। अच्छा ये तो बताओ, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है? दिखाओ दिखाओ ना, अरे दिखाओ ना। उन्होंने तो भेंट इसलिए नहीं दी कि जे करोड़ों नौकर इसके आगे पीछे जा रहे, भला मेरे तंदुलों को कैसे स्वीकार करेगा। भगवान ने झपट लिए हैं और अपनी गोदी में उन चावलों को खोल लिया है। यही सोच कर सुदामा जी वो भेंट और भी दाब गए, पर मायापति तो छीन झपट दो मुट्ठी चावल चाबिए। दो मुट्ठी चावल चावे हैं, 2 लोग दे दिए सुदामा जी को। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, जाओ सर्व सोने की सुदामापुरी बना के आओ। प्रणाम भगवान। प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? श्री विश्वकर्मा जी, आप तुरंत जाएं और हमारे मित्र सुदामा के लिए एक सुंदर सी सुदामा नगरी बनाएं और हमें आकर सूचित करें। प्रभु, जिस नगरी की आप कल्पना कर रहे हैं वह निश्चय ही वैभवपूर्ण होगी। प्रभु मुझे आज्ञा दें। तीसरा झोंक भरते भरते रुक्मिणी दुल्हन ने थाम लिया, बोली मेरे प्रीतम समझाए दे, अब कौन को कैसो काम दिया। झोंकन में 2 लोक दिए, तीसरा लोक भी खोते हो, नंगा को राजा कर रहे हो, आधार भिखारी होते हो। भगवान बोले अरे रुक्मिणी तुझे राज्य की ममता आ गई, मेरे मन की ममता नहीं मिटने दी। एकदम से रुक्मिणी बोली महाराज दिमाग रखो ठिकाने पर, ये ब्राह्मण अपने कभू ना हो तो इनने पहले उल्टो दाव निकालो है उल्टो। नगदान वीर बलिहरिश्चंद्र लाचार हो गए, जीने से अपनी बीती का भूल गए, उड़ गए चिन्ह का सीने से। हे प्रभु, कृपया हमें बताएं कि आपने सुदामा को क्या क्या दे दिया। 2 कौर में तो आपने दोनों लोक दे दिए, अब क्या तीसरा लोक भी खोना चाहते हैं? नंगे को राजा बनाकर क्या खुद भिखारी होना चाहते हैं? शायद आपको स्मरण होगा कि राजा हरिश्चंद्र को ब्राह्मणों ने ही बर्बाद किया था, और वो भृगु जिसने आपकी छाती पर लात मारी थी वह भी तो एक ब्राह्मण ही था, क्या उसके चिन्ह उठ गए? एकदम से भगवान कहने लगे अरे रुक्मिणी तुम हमसे पहले सुध भूली हो, अगर ब्राह्मण ही न होता तो तुम शिशुपाल के आंगन में बुहारी लगाती होती, इस द्वारका में नहीं आती। ब्राह्मण उन्हें उन बातन में रसे, हमें इन बातन में रसे। एकदम से लेकिन सुदामा जी कुछ नहीं समझ सके, भगवान ने सर्वस्व दे दिया। अब सुबह जब हुआ तो समारोह के साथ में विदाई होती है सुदामा जी की, लेकिन यह भी ध्यान रखना सुदामा जी को अवगत नहीं हुआ कि प्रभु की लीला क्या है। जब विदाई हुई तो भेजने से पहले सभी यादव इकट्ठे हुए हैं और द्वारका के बाहर तक आए। मन ही मन में सुदामा जी सोच रहे भैया जी तो बहुत बड़ो राजा है, चलते समय में अगर माने थोड़ा ध्यान मेरी तरफ दे रहे हो तो मेरी गरीबी दूर दूर है जाएगी। लेकिन भगवान ने एकदम से इशारा करके कहा कि भैया मित्र सुदामा फिर से मिलने जरूर आना और हमें भूल न जाना, और भाभी को हमारा प्रणाम करें। चल दिए सुदामा जी। और जब भगवान कृष्ण लौटने लगे, सुदामा जी आगे बढ़ने लगे तो क्या सोच रहे हैं सुदामा जी?
अब सोच रहे मन मारे से हम धूर फांक कर आए हैं। अपनों भी धर्म गमाई दो ऐसा न को छप्पर लाए हैं। सौ बार कई हटवा दिन सो पर नाए समझ में आओ है। वो वहां बैठी मुस्कियावत है और मेरो भरम गमाओ है। जिस समय आए हैं सुदामापुरी में तो क्या देखा है कि सर्व सोने के महल बने हैं। सुदामा मन में करी रे और सोच महलिया कित से आए के मार्ग गयो भूल लौट के दोहर का आए हैं। सुदामा मन में करी रे और सोच। ध्यान रखना, अब क्या सोच रहे हैं सुदामा जी। बहारे दानी मोहन, बहारे दान दानी मोहन अच्छाए शान चुकायो है। 24-26 होन गए और उलटो दुबे बनाया है। उसी समय झरोकन में से भामनी आती है हाथ में कंचनी थाल लिए हुए। सुशीला, तुम यहाँ? यहाँ तो हमारी पुरानी झोपड़ी थी। नाथ, ये हमारी झोपड़ी ही महल बन गई। ये सब द्वारकानाथ की लीला है। अच्छा, जय हो। इस तरह से सुदामा जी की गरीबी है भगवान ने हरण की है। मैंने सुदामा चरित की कथा रे मेरे यार सुना दी गा के। अब सुनो चावली दो राठौर तो केश तुअरे मगा के। महाराज सुनाई दई मेरी लीला भरपूर। मैं सभी नमस्ते ली दो भैया करियो माप कसूर। लड़ गई मेरी मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। वो लड़ गई अखियां लड़ गई मेरी मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। देखे साधारण सूरत श्याम देखे, साधारण सूरत श्याम देखे, साधारण सूरत श्याम देखे। दुनिया की रंगत क्या देखे साधारण सूरत श्याम देखे। अरे राघव जब से गड़ गई अखियां लड़ गई मेरी मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे
सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। पीकर भक्ति नशे की प्याली, छा गई अखियों से लाली। पीकर भक्ति नशे की प्याली, छा गई अखियों से लाली। नेह ग्रंथों में बट गई अखियां, लड़ गई मेरी, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। और लड़ गई अखियां, लड़ गई मेरी, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। पुतली पुष्प कली बन आई, प्रेम बिंदु से खूब सिंचाई। पुतली पुष्प कली बन आई, प्रेम बिंदु से खूब सिंचाई। श्याम चरण पर चढ़ गई अखियां, लड़ गई मेरी, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। लड़ गई अखियां, लड़ गई मेरी, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो।